जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था और इसमें कुछ लोग खुशी से अपना जीवन काट रहे थे और कुछ दुख से। उनमें से एक औरत माइजा, जो शादी के कई सालों तक मां न बन पाने की वजह से दुखी थी और हर रोज उसे अपने सपने में एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता था। वो रोज ये सपना देखती और रोज उसका ये सपना टूटता। इधर शिरडी में एक नौजवान लड़का एक पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। वो देखने में भले ही इतना छोटा था और उसकी साधना किसी उम्र दराज आदमी से कम नहीं लग रही थी। एक आदमी जो मंदिर का पुजारी था, वो उस लड़के को साधना करते हुए देख रहा था और उसे उस तरह साधना में डूबा हुआ देखकर उसने जब देखा तो मन ही मन कहा, ना जाने कौन है ये नौजवान लड़का और शिरडी में इस तरह से क्या कर रहा है। वो पुजारी पहले बच्चे को उस पेड़ से उठाना चाह रहा था और उसकी साधना देखकर वो रुक गया। पुजारी उस बच्चे की साधना देख ही रहा था कि तभी बायजा नाम की औरत, जिसे गांव के सभी लोग बायजा माँ कहकर पुकारते थे, वो वहां पर दौड़ते हुए पहुंच गई और पुजारी से माफी मांगकर हाँफते हुए कहने लगी, माफ करना पुजारी जी, आज मंदिर आने में जरा देर हो गई। वो मैं बायजा माँ आगे कुछ कहती उसके पहले ही उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही मीठी आवाज में बायजा माँ की तरफ देखकर कहने लगा, बायजा माँ। उस 15 साल के लड़के की जुबान से अपने लिए माँ शब्द सुनकर बायजा माँ की आंखों से जैसे आंसुओं की धार बहने लगी। बायजा माँ आगे कुछ कहती उसके पहले ही लड़का कहने लगा, बायजा माँ, आप मुझे खाना नहीं खिलाएंगी? पुजारी और बायजा माँ को समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़का क्या कह रहा है। बायजा माँ ने पुजारी की तरफ देखा जिससे वो सच और सपने के बीच का फर्क समझ सके। बायजा माँ जो खाना भोग लगाने के लिए लाई थी, वही उन्होंने उस लड़के के आगे रख दिया। ये सब कुछ जो शिरडी के एक पेड़ के नीचे चल रहा था, इसकी खबर गांव के मुखिया और वैद्य कुलकर्णी को पता चल गई और ये जानते ही उसका खून खौल गया। वो तुरंत उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। कुलकर्णी ने आप देखाना ताप और उस लड़के की साधना को बीच में भंग करके गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? यहाँ पर क्यों आया है? पूरे सरकार का आदेश है कि बिना छानबीन के किसी भी आदमी को गांव में ना घुसने दिया जाए। बता, कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? कुलकर्णी की बात सुनकर उस नौजवान लड़के ने उसे मुस्कुराकर देखा और फिर बोलने लगा, मुझे मेरे गुरुजी ने यहाँ पर बुलाया है। लड़के की बात सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लग रहा था कि ये बच्चा पागलों सी बातें कर रहा है। कुलकर्णी ने लड़के की तरफ देखा। अच्छा, अगर ये बात है तो कहाँ है तेरा गुरु? बता, हम भी तो देखे तेरे गुरु को। कुलकर्णी की ये बात सुनकर लड़के ने सब तरफ देखा और फिर पेड़ के नीचे की जमीन की ओर देखा। उसने अपनी आंख बंद की और मुस्कान के साथ बहुत मीठी आवाज में कहा, मेरे गुरु यहीं जहाँ आप खड़े हैं उसके नीचे ही हैं। लड़के की ये बात सुनते ही सब लोगों के कान खड़े हो गए। कुलकर्णी को तो ऐसा लगा जैसे वो नौजवान लड़का कोई काला जादू करता है। वो जहाँ पर खड़ा था वहां से उछलकर अलग हो गया। उसने नौजवान लड़के पर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? सच बताता है या अभी हवलदार को बुलाकर तुझे जेल में भेज दूं? कुलकर्णी की हवालदार वाली बात सुनकर बायजा माँ का दिल भारी हो गया और वो लड़के को समझाने लगी, बेटा, तूने मुझे माँ कहा है ना, तो इस कुलकर्णी को दिखा दे कि तेरे गुरु कहाँ हैं, नहीं तो ये तेरे साथ बहुत गलत करेगा। बायजा माँ की बात ने उस लड़के के मन को बेचैन कर दिया और ना चाहते हुए भी वो भारी आवाज में बोलने लगा, अगर आप यही चाहते हैं तो इस पेड़ के पास वाली जमीन को खोद कर देखिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। लड़के की बात सुनते ही कुलकर्णी के लोगों ने इस जमीन को कुछ पलों के अंदर ही खोद कर रख दिया। नीचे जो दिखा उससे सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 4 दिए जमीन के नीचे बिना हवा, बिना किसी चीज के लगातार अंदर जल रहे थे। कुलकर्णी और आसपास के सब लोगों को यकीन ही नहीं आया। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है यह आदमी। क्या ये कोई काला जादू करने वाला इंसान है या फिर कोई परम शक्ति से भरा इंसान?